हाई कोर्ट का हमारे पास डायरेक्शन थी, हाई कोर्ट की हमारे पास। हाई कोर्ट आपको पता बिना डॉक्यूमेंट के बाद डायरेक्शन थोड़ी देगा कोई जज। नोटिस शाम को आया था 5 बजे। उन्होंने कल शाम को 5 बजे आया था। उन्होंने लॉसमेंट वगैरह की और उसके बाद उन्होंने बोला था कि 2 दिन का टाइम। क्या पता हमें, क्या पता लग सकता क्या है, तो गेहूँ तोड़ा उन्होंने। के पीछे आपको सिर्फ तबाही देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है करीबन 40 दुकानें यहाँ पर थी। उन सब को जेडीए ने पुलिस और जेसीबी के मदद से कुर्क कर दिया। सारी दुकानें यहाँ पर नष्ट कर दी। और कारण क्या था? कारण बताया गया कि यहाँ पर ये जितनी भी दुकानें थी सब इलीगल थी। यहाँ पर इनके पास कोई भी कागजात नहीं थे और इसीलिए यहाँ पर इन दुकानों को कुर्क किया गया। आपको बता दें कि ये मंगल मार्केट है। इसकी सामने की ओर सरस्वती धाम, कालका धाम हैं और इनके बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पर ये 40 दुकानें हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि करीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वह हुआ है, क्योंकि करीबन 40 दुकानें थी। फल फ्रूट बेचने का काम, बाकी अन्य चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। जिन लोगों की ये दुकानें टूटी हैं उनसे भी बात करेंगे। हमने देखा कि जेडीए अलग अलग जगहों पर लगातार इसी तरीके से डिमोलिशन ड्राइव जो है वह लगातार चलाते हुए आई है। इस और आप देखेंगे तो मार्केट सजी हुई दिखेगी, लेकिन इन्हीं के बीच में से जो है यहाँ पर नाला बहता है और नाले के इस पार जो लोग अपनी दुकानें कर रहे थे, कहा गया कि ये सब इलीगल हैं। इसके अलावा कुछ बातें हमने और भी सुनी थी कि जैसे कि लोगों का कहना था कि जनाब हमें जो है रात को नोटिस मिलता है और सुबह तड़के 5 बजे के करीब यहाँ पर भारी पुलिस के साथ में जेडीए पहुँचता है और यहाँ से इन सब दुकानों को तोड़कर जो है वह निकल जाता है। आगे की और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये कुछ बच्चियाँ हैं, इनका दुकानों से लेन देन नहीं है। ये बस यहाँ पर लकड़ी चुनने आई हैं ताकि घर जाके खाना जो है वो लकड़ी पे बना सकें, क्योंकि सिलेंडर भी तो महंगे हो गए हैं। और इतना ही नहीं, महंगाई दिन ब दिन जो है वह बढ़ रही है, लेकिन जेडीए की कार्रवाई भी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। हमने देखा है कि जेडीए अक्सर इस तरीके की कार्रवाई जम्मू शहर के भीतर कर रही है। उनका काम है, वही कहते हैं कि हमने इलीगल इंक्रोचमेंट जो लोगों के द्वारा करी हुई है उसको जम्मू के भीतर ख़त्म करना है। लेकिन क्या जो गरीब जो अपने पैसों से ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लाया होगा, उसे समय नहीं दिया जाना चाहिए था? और अगर आपने उन्हें समय दिया था, क्या आप उनको अपना सामान उठाने का मौका नहीं दे सकते थे? लेकिन बहरहाल बाबू लोग हैं, ऐसा चलता रहता है। इस और कुछ लोग हैं। जनाब आपकी दुकानें थी यहाँ? आपकी नहीं थी? आपकी थी? तुसी लोकल हो? हाँ लोकल ही है, अखनूर के। अखनूर से हैं आप? यहाँ पर कारोबार करते थे? हाँ काम करते थे यहाँ पर। कितना टाइम हो गया? हो गया 14-15 साल। 15 साल? हाँ। 15 साल से यहीं रेडी है आपकी? हाँ यहीं थे। तो इनको तब तक इलीगल समझ में नहीं आया, 15 साल बाद लगा आप इलीगल बैठे? हाँ अभी पता लगा, किसी का पता ही नहीं था मार्केट में क्या होना क्या नहीं होना, क्या पता किसी को। कागज वागज थे आपके पास? कागज भी हैं, सब कुछ है। सब कुछ है? सब कुछ। तो फिर क्यों तोड़ा? क्या पता हमें, क्या पता लग सकता क्या है, तो गेहूँ तोड़ा उन्होंने। आप यहाँ थे जब तोड़ी गई दुकान? मैं तो इस समय टाइम नहीं था, 5 बजे सोए कह रहे तोड़ी है। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? तो आप 15 साल से कौन कौन है परिवार पे, कौन कौन डिपेंड था इस दुकान पे? इस दुकान पर सभी, हम तो काम करते हैं इनके पास, ढाबे वाले के पास काम करते हैं। अच्छा। कहने का मतलब ये, जब हम आए टूट चुकी थी। तो आपकी दुकान भी टूटी है जहाँ आप काम करते हैं जहाँ, वो भी टूट गया। जहाँ हम काम करते हैं ढाबे पे टूट गया, वो भी टूट गया। तो ये यहाँ पर लोगों का जो है वह हाल है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो जम्मू में रहते हैं। सर, ये यहाँ पर आप जो जेडीए की कार्रवाई देख रहे हैं, आपका भी कुछ है यहाँ पर? हमारे बाइक की दुकान। आपके बाइक की दुकान? जी। कागज़ थे उनके पास? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट पूरे थे और फीस वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। कौन लेता था ये फीस वगैरह? जेडीए डिपार्टमेंट है। जेडीए ही? जी। लेकिन फिर आखिर आज ऐसा क्यों? पता नहीं, जेडीए ने जो अलॉटमेंट किए थे वही जगह काम जब हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से आगे से उठाया और पीछे जहाँ शिफ्ट किया उन्होंने खुद। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने जो जगह दी थी खुद अलॉटमेंट करके, और सब जो है खुद ही कर दी। जी। तो क्या नोटिस आया था आपको?
नोटिस शाम को आया था 5 बजे। उन्होंने कल शाम को 5 बजे आया था। उन्होंने लॉसमेंट वगैरह की और उसके बाद उन्होंने बोला था कि 2 दिन का टाइम, सो अपना जो सामान है वो सारा बाहर निकाल लो, लेकिन उन्होंने सुबह आके जो तोड़ फोड़ कर दी। मंगलवार रात को 5 बजे बता रहे हैं, मंगलवार को 5 बजे शाम आपको नोटिस मिलता है। कल कल मंगलवार था जी जी, तो आज बुधवार 5 बजे तोड़ देते हैं। जी कुल मिला के 12 घंटे का अल्टीमेटम। बिल्कुल। तो आप भी इधर काम करते हैं? कल बोला उन्होंने नोटिस दिया है, कहता उठा लो। आज सुबह 5 बजे आके सब कुछ जेसीबी लगा के तोड़ दिया। आपकी दुकान भी थी? हम काम करते थे, क्या गरीब बंदे कहाँ जाएगा? अच्छा, आप काम करते थे हाँ। किसी के साथ? क्या करे गरीब बंदे, कहाँ हाथ में करेगा, क्या करेगा? बोलते महंगाई कम करो, सब कुछ गरीब बंदे दिहाड़ी लगाना मुश्किल मान गया। कश्मीरी के पैन उधर जाते हैं, कश्मीरी का हमें दिहाड़ी लगाना मुश्किल मान गया। आगे जमाने क्या करे बंदा। कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे थे? 15 साल हुए थे काम करते हुए। यहीं पे इसी जगह? हाँ। उसी रेडी पे? हाँ। और सब कुछ ठेला ठोल तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे जाए कहाँ जाएंगे? इनका टाइम देना चाहिए, 2-5-7 दिन इनको बोलना चाहिए भाई उठा जा, कुछ अपने बंदोबस्त कर लो। एक दिन का टाइम तो रात को तोड़ दिया सब कुछ। एक दिन का टाइम दिया जाता है और उसके बाद रात को सुबह जो है यहाँ पर जेसीबी पहुँचती है और यहाँ पर पूरे इलाके को खाली कर देती है। इस और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, बातचीत जो है वह करने की कोशिश यहाँ पर भी लोगों के साथ में जो है वो करते हैं। सर आप बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। पवन जी, यहाँ पर आपका बिजनेस था, यहाँ आपकी दुकान थी? बिल्कुल। कितने सालों से थी? ढाबा था, 29 साल का ढाबा था मेरा। ढाबा आप ही का था? बिल्कुल, तो 29 जब साल का। स्मार्ट सिटी बनी थी जी जी, तो उस समय भी आपका ढाबा यहीं था या यहाँ शिफ्ट किया आगे गया? था, आगे बिल्कुल कोने पे था ढाबा हमारा। वहाँ से जेडी वाले ने मिलके और उन्होंने अपना स्मार्ट सिटी वाले मिलके जी हमें इधर एडजस्टमेंट किया, पीछे किया जी। 2 दुकानें इधर किया, 2 दुकानें 2 इधर दी उनको। 4 बंदे थे हम, अलग अलग 2 इधर दे दी, 2 उधर दुकानें पीछे दे दी हमें उन्होंने जी। हाँ। तो अगर आपको खुद अलॉटमेंट दी थी, यहाँ पर आप पैसा भरते थे, कागज थे आपके पास? जी जी जी, बिल्कुल। हाई कोर्ट का हमारे पास डायरेक्शन थी, हाई कोर्ट की हमारे पास। हाई कोर्ट आपको पता बिना डॉक्यूमेंट के बाद डायरेक्शन थोड़ी देगा, कोई जज साहब बैठे होते हैं जी। कोई आम बंदा तो है नहीं जो पैसे लेके काम कर देगा, वो तो है नहीं उधर। वो डॉक्यूमेंट थे हमारे पास, सब कुछ था हमारे पास। लास्ट में सुबह 4 बजे कल इन्होंने नोटिस लगाया, सुबह अभी 5 बजे आके इन्होंने तोड़ दिया। तो अगर उन्होंने नोटिस लगाया, 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया, उससे पहले ही आके तोड़ दिया, क्या जब आपकी दुकान यहाँ तोड़ी गई, ढाबा तोड़ा गया, उस समय वह यहाँ पर आप मौजूद थे? नहीं, हम बाद में पहुंचे, मौजूद थे, आगे बाद में पहुंचे, यहाँ में पीछे जो काम करते हैं तो लड़के इधर ही थे, मुलाजिम थे बेचारे, बाकी मैं तो कहीं से आना पड़ता है। तो बताया कुछ नहीं उन्होंने क्यों तोड़ रहे हैं, क्या? वो कुछ नहीं 5 बजे बोले, नोटिस जाओ। लगाया था, उन्होंने सुबह आके तोड़ दिए जी। उन्होंने जी जब बात पूछी कि क्या बात के डॉक्यूमेंट का बोलते हमें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, क्या करें। ये अक्सर जेडीए कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, और बाद में होता क्या है कि एलजी भी मुकर जाते हैं और सीएम भी मुकर जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि आखिर जेडीए को ऑर्डर किसने दिया, लेकिन जेडीए इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर पहुंचकर दुकानों को तोड़ता है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उन्हें तोड़ने की कोशिश जो है वह लगातार कर रहा है। लेकिन इसके बाद क्या, आज यहाँ से ये सब चीज़ों को जो है वह हटा दिया गया। यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, जो वहाँ इस ढाबे पे करीबन जो है वह 5 से 7 लोग काम कर रहे थे, उनका दिनचर्या यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो है उन ढाबों को और आगे की ओर कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि करीब 40 दुकानें इस लेन में थी, और उन 40 दुकानों में जो है अब जेसीबी चलकर वो सब कुछ वहाँ से उखाड़ फेंक दिया, और अब लोग यहाँ पर उन चीज़ों को समेट रहे हैं जो चीज़ें यहाँ पर तोड़ी गई थी। अब धीरे धीरे कर यहाँ से जो है उन्हें वापस लिया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं, अब हमने आपको पूरा इलाका दिखाया। ये मंगल मार्केट है। मंगल मार्केट में लोग जो हैं 15, 20, 25 सालों से अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आज सब कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। जेडीए को इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, जेडीए को लिखना चाहिए कि आखिर वह जहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं उनके पीछे के क्या कारण हैं। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज पब्लिक में आने चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए कि आखिर इसके तोड़ने
करने का पीछे कारण क्या है। अगर आप खुद उनको अलॉट कराते हैं जगहें, आप उनसे खुद पैसा ले लेते हैं, आप सब कुछ वह डॉक्यूमेंटेशन के तहत यहाँ पर काम अपना करते हैं, सब कुछ यहाँ पर सही तरीके से वह चलाते हैं, आप एक दिन यूं ही उठकर उन्हें इल्लीगल कह देते हैं और उसके बाद में सब कुछ आके तोड़ देते हैं। सोचिए यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे, कोई अखनूर से है, कोई जम्मू का रहने वाला है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से यहाँ पर रेडी चला रहा है, आखिर वो अचानक से एक दिन इलीगल कैसे हो जाता है। क्या वाकई में आप यहाँ पर इन लोगों को रोज़गार देने का काम करते हैं, बसाने का काम करते हैं, या इन्हें उजाड़ने का काम करते हैं? ये भी बहुत से सवाल जो है यहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सब कुछ जो है वो टूट गया। बहुत सारों का यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल की एजेंसीज यहाँ पर थी, बहुत से यहाँ पर फल फ्रूट बेचा करते थे, ढाबे यहाँ पर बने हुए थे, नाई की दुकानें यहाँ से होती थी, यानी कि हर छोटी से बड़ी चीज़ यहाँ पर बनी हुई थी। सारा सिस्टम फंक्शनल था। करीब 40 दुकानें, जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो यहाँ पर लोगों को हुआ है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर थी। यहाँ पर देख सकते हैं टूर एंड ट्रैवल्स हुआ करती थी, यहाँ पर जो है ज्वेलरी की शॉप हुआ करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये नीचे आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है वो गिरी हुई है। अब वह लोग जो कबाड़ चुनने का काम करते हैं, वह लोग जो यहाँ वहाँ से सामान उठाते हैं, वह यहाँ पहुँच रहे हैं, वह यहाँ से चीज़ों को उठाकर जो है वह ले रहे हैं। इस और जो खुद से यहाँ पर जेएमसीज़ की दुकानें खुद से बनी हुई है, जिन पे नंबर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर लोग फंक्शनल है, वहाँ पर लोग जो है वह काम कर रहे हैं। लेकिन इस और सरस्वती धाम से लेकर कालका धाम तक सब कुछ जो है वह इनके बैक साइड में तोड़ दिया है, उजाड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में ये लोग वापिस से यहाँ पर रिवाइव होंगे, या जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि जेडीए पहुँचता है, अपना पीला पंजा, लोगों के घर दुकानें सामान सब तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद चले गए, वहाँ पर लोग फिर से बसने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में वह फिर लीगल भी हो जाते हैं। सवाल तो उठते रहेंगे कि आखिर जेडीए को लिखना चाहिए, जेडीए को बताना चाहिए कि वह कहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। उन्हें प्रेस रिलीज शामिल करनी चाहिए, या जेडीए के जो वीसी है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि लोग भी या खासकर प्रेस भी उनसे ये सवाल कर सके जो भी लोगों के भीतर मन में डाउट होते हैं। जैसे एक शख्स ने हमें कहा कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, उनको जो है वो खुद जब स्मार्ट सिटी बनी थी तब जो है उन्हें वहाँ से पीछे शिफ्ट करके वह जगह दी गई थी। इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, और अगर वो वहाँ पर 29 सालों से ढाबा चला रहा था, तो अचानक से आज वह बंदा यहाँ पर इलीगल कैसे हो गया? सवाल तो उठते रहेंगे। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे सहयोगी कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।